क्या ये अंधेरा आप देख रहे हैं? क्या इन अंधेरों में आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या ये बिल्कुल वैसा है जैसा कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा अंधेरा आ जाता है जिससे हमारे जीवन का, हमारे लक्ष्य का वो मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। हर तरफ धुंधला सा रहता है और समझ में नहीं आता अपनी सफलता का मार्ग कैसे प्रशस्त करें। लेकिन हम सभी को उन निराशाओं के अंधेरे से निकल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होता है। कैसे प्राप्त करें, कहाँ से वो मोटिवेशन मिले और किस तरीके से हम अपने जीवन में उजाला भर सकेंगे, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। तो कैसे करें अपने सपनों को साकार? सपने हम सभी के जीवन में होते हैं और अगर खासकर मैं छात्र जीवन की बात करूं, प्रतियोगी छात्रों की बात करूं, तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना, सफलता प्राप्त कर लेना। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास अलग अलग जॉब को लेकर के, लेकिन एक जो समस्या उसमें मुझे कॉमन दिख रही थी, जिसमें मुझे लगा कि सबसे पहले मैं बात करूं, वो ये कि अपने लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त करें, कैसे अपने सपनों को साकार करें। सबसे पहली उलझन तो ये होती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इजी स्टेप्स की बात करूंगी, आसान लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप अपना करियर क्या बना रहे हो, अपने करियर में क्या हासिल करोगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। सबसे पहले ज़रूरत है क्या होती है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? सबसे पहले क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है एक एम की, और केवल एक एम की नहीं, आप उस एम के प्रति कितना गंभीर हैं उसकी भी ज़रूरत है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, लेकिन क्यों डिसाइड कर लिया है? उसकी गंभीरता क्या है? क्या किसी को देख करके डिसाइड कर लिया है, या आपको लग रहा है फैशन में है इसलिए हम भी तैयारी कर लेते हैं? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने एम के प्रति कितने गंभीर हैं, ये आपको अपने अंदर से तय करना होगा। किसी का थोपा हुआ नहीं, फैशन का नहीं। ये सभी बातें जो मैं बता रही हूँ वो बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में भी फॉलो करी हैं, और जो मैंने कई तमाम बड़े लोगों से अपने जीवन की सफलता असफलता में जितने बड़े लोगों से भी बात करी है, उन सभी ने जो मुझे समझाया, सलाह दी, वो जिसने मेरे जीवन पे को भी सफल बनाया है, उस पर मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले बात जरूरी है कि आप एक लक्ष्य को लें, लक्ष्य के प्रति आप अपने इनर से, अपने अंदर से उस लक्ष्य के प्रति गंभीर हो। ठीक है। दूसरी बात क्या जरूरी है? दूसरी बात यह है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें। आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है वो देखें, आपका अपना स्ट्रेंथ क्या है वो देखें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। हम कहते हैं कि सबके पास तो 24 घंटे हैं, सब क्यों नहीं उतनी ही तैयारी करते हैं, लेकिन उन 24 घंटों के अलावा एक जो ज़रूरी चीज़ है वो हम हर किसी का अलग अलग सिचुएशन का भी होना, और किसी की अपनी अपनी क्षमता, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या सोशल हो, जिस तरह की क्षमता आपकी है, पहले अपनी क्षमता को पहचानें और उसके बाद आप अपने लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएं। जैसे कि अगर मैं समय के हिसाब से लूं, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो 8 घंटे से 10 घंटे है, तो आपको उतना ही रखना है। ठीक, ये नहीं कि आपके पड़ोस में जो बच्चा रहता है, लड़की रहती है, लड़का रहता है, वो 14-14 घंटे पढ़ रहा है, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं भी उतना ही पढ़ूंगा। देखो, आप अपनी क्षमता का हाईएस्ट देखिए। आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 11 घंटे कर लीजिए, दूसरों की तुलना में नहीं करनी है। उससे क्या होता है ना बेटा, उससे ये होता है कि हम एक हफ्ते लगातार 15 घंटे हम दूसरे को देख के पढ़ लेते हैं, दूसरा घंटा जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। ये सब मैंने करके देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन आप 10 घंटे पढ़ोगे तो रोज 10 घंटे पढ़ लोगे, तो रोज का जो पढ़ाई होता है, रोज की कैलकुलेशन जो होती है, वो आपको प्रोडक्टिव होगी। तो जरूरी है अपनी क्षमता के साथ एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएं।
अब स्ट्रिक्ट टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल के विषय में आप सबके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम क्या टाइम टेबल रखें, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था। देखो इन सब के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। टाइम टेबल देखो क्या होना चाहिए, समानता तो मैं मानती हूँ हर किसी का अपना एक टाइम टेबल होता है, लेकिन फिर भी एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो उस पर भी हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे अभी। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना कहूँगी, टाइम टेबल थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब आपको अगर 6 घंटे पढ़ाई में देना है ना, तो आप अपने टाइम टेबल में 7 घंटे का पढ़ाई टाइम टेबल रखो। 7 घंटे को, और कोशिश भी करो कि आप 7 घंटा अचीव कर लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है वो भी बढ़ता है, और रोज अगर आपने अपने टारगेट को पा लिया तो आप बहुत उत्साहित होते हैं। हमारे संग देखो ये ह्यूमन नेचर को समझना बहुत जरूरी है। हमारे संग ऐसा होता है, अगर आप रोज एक हफ्ता आप 6 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, तो आपके भीतर से एक उत्साह आता है, आपको लगता है यार मैं तो कर ले रहा हूँ, मैं तो अब इस अगले हफ्ते भी 6 घंटा पढ़ लूंगा। लेकिन आपने 6 घंटे के बजाय 4 घंटा कर दिया, किसी दिन 3 घंटा कर दिया, तो भीतर से एक निराशा अपने आप ही हो जाती है। उसके बाद फिर आपको लगता है कि हम कर ही नहीं पा रहे। तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएं, उसके साथ छोटे छोटे गोल्स को लें। किसी एक किताब को पूरा खत्म कर देने का गोल से बेटर है कि उस किताब में आप टॉपिक को डिवाइड कर लो, छोटे छोटे गोल्स को लो। छोटे गोल्स को लोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे, उसको ख़त्म कर दो, फिर अगले गोल को लिया, उसको कंप्लीट करके ख़त्म कर लो। इससे देखो ये होता है कि हमारे माइंड का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, और फिर हम और ज़्यादा तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। और तैयारी हमारी कितनी हुई है इसके लिए बहुत ज़रूरी कि हर 3 दिन पर आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट करें कि आपने अपने गोल को जो डिसाइड किया था उसको आपने अचीव किया है कि नहीं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये टारगेटेड वे में पढ़ाई करो। अब टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट हमारा क्या होता है ना समानता, कि परीक्षा की डेट क्या है। हम सभी वैसे पढ़ाई करते हैं, मैंने भी कंपटीशन दिया है, मैंने भी तैयारी की है। हमारा क्या उद्देश्य होता है कि टारगेट हमारा मिल जाए। टारगेट क्या है हमारा? एग्जाम की डेट जो है वो पता चल जाए, उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। उसके बदले में तुम ये टारगेट रखो कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कितनी जल्दी तुम उसको तैयार कर सकते हो। अब उसके लिए तुम्हें 6 से 7 घंटे देना पड़ रहा है तो तुम वो भी दो। उस सिलेबस को तुम एक बार पूरे तरीके से अच्छे से तैयार कर जाओ ना। एग्जाम की डेट जो होती है ना वो रिवीजन के लिए देखी जाती है कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब हम प्रैक्टिस और रिवीजन भरे शुरू करेंगे। तैयारी कभी भी एग्जाम का डेट देख करके नहीं की जाती है, ये बात ध्यान देना। तो तुम्हारा टारगेट अपना होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट जो भी आज से तुम बना लो कि आज से मुझे 1.5 महीने के भीतर ये सब खत्म कर देना है, तैयार कर लेना है। 1.5 महीने के बाद जब एग्जाम देगा तब हम तैयार हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सभी पूरी तैयारियों के बीच में जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबा अरसा होता है तैयारी का, ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा और 3 महीने में तैयारी हो जाएगा। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप जब तैयारी में कूद गए हो, प्रतियोगी छात्र की तरह आ गए हो, तो आप अपने आप को शुरुआत के 2 साल तो ऐसे ही दे दो कि आपको देखने समझने में लग जाएगा। उसके बाद और उसके बीच में भी अगर आपकी नौकरी निकल जाती है तो अच्छी बात है। ये टाइम लेकिन आपको अपने को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना है, मतलब नो नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी कैसे नहीं होगा? जब नो कंपैरिजन होगा। तो नो कंपैरिजन, नो नेगेटिविटी, क्योंकि आप अपने आप में बेस्ट दे रहे हो। आप अपना 100% अगर दे रहे हो तो हर तरफ से आप फ्री होकर पढ़ाई कर रहे हो। आपने देखिए कि मेरा इतना तैयार नहीं है, अगले का तो इतना तैयार है। तुम्हें नहीं पता है कि अगला कितने सालों से तैयारी कर रहा है। या देखो कंपटीशन होना अच्छी बात है, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन होना बहुत गलत बात है। अगर आप अपने हद से 100% दे रहे हो, तुम्हें पता है 24 घंटे में से तुम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो ना। अगली बात जो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी। आप अपनी तैयारी के साथ कितना ईमानदार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है। आपने एक पेपर सॉल्व किया है, उस पेपर को सॉल्व करते वक्त आप कितनी ऑनेस्टी से तैयारी कर रहे हो। हम जब लास्ट टाइम मोमेंट में या PYQ वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो हम अपने आप पे बड़ा मर्सी देते हैं। वो नहीं करना है, ऑनेस्ट रखना है। इनफैक्ट ऑनेस्ट नहीं, अपने प्रति स्ट्रिक्ट होना है कि नहीं हम देखेंगे कुछ, नहीं किसी से पूछेंगे, उसको ढूंढेंगे, अपने से तैयारी करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। देखो पहले क्या होता था,
समानता होता था कि हम घर पे रह के तैयारी करते थे या माता पिता के देख रेख में तैयारी कर रहे हैं, तो एक कोई देखने वाला होता था, वो डर होता था। अब बच्चे जो हैं, समानता है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अकेले तैयारी कर रहे हैं या बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, और घर पे भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो माता पिता उनके कंपटीशन को नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो डर है ना, वो आपको अपने भीतर से पैदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पूरे कंपटीशन के समय आप लो फील ना करें, नेगेटिव फील ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके भीतर अपना भी एक डर हो और तुलना ना हो। ठीक है, फिर परीक्षा का डेट जब भी आए, उसके बाद हमने जैसा कि डिस्कस किया, रिवीजन, प्रैक्टिस उसके बाद से शुरू कर देना है। लेकिन अपने सिलेबस के लिए आप अभी से तैयार हो जाओ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, टीचर, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के, जैसे अभी तभी मेरे पास बच्चों का सवाल आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में टाइम है, अभी 2 महीने या 3 महीना टाइम है, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर दें। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। आपने अगर अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए तैयार किया है, उसके लिए लगे हुए हो, तो बीच से निकल मत जाओ। मैंने अपनी पहली वीडियो में, इनफैक्ट मैंने अपनी जर्नी में भी ये बात की थी कि मेरे पास भी आसपास के बहुत सारे प्रलोभन थे जिन पे मैं जा सकती थी, जिनकी मैं तैयारी कर सकती थी। हो सकता था कि मैं अगली की तैयारी कर दूं तो वो भी निकल जाए, ऐसे दिमाग में कई बार ख्याल आते थे। लेकिन मुझे पता था कि उसकी तैयारी के लिए मुझे फिर से लगना पड़ेगा ना, अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि मेरे सब्जेक्ट में अच्छा खासा तैयार है, तो मैं 2 महीना और वेट कर लूँ, पर अपने टारगेट को पा तो लूँ, सफल तो हो जाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट को लेकर के बहुत ज़्यादा डाइवर्स ना हो, और डाइवर्स अगर हो तो बस अपने फील्ड में हो। जैसे कि तुम अगर वनडे की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसी में ऊपर नीचे देख लो कि सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमको जाना हो। इसी प्रकार से अगर टीचिंग में भी आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो सेम सिलेबस में अपना दायरा बढ़ाएं तो आपके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपने दिमाग, अपने माइंड को समझिए। तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक हवा नहीं है, सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से आपकी तैयारी हो, ये बड़ी बात है। तब जाकर के आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी उसी कंपटीशन में हैं, कुछ लोग का निकल जाता है, कुछ लोग का नहीं निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनका निकल रहा है उन्होंने कुछ अलग किया होगा, उनके पास भी सेम कंटेंट, सेम किताब, सेम टाइम, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट होकर के अपने आप को पढ़ाई के लिए प्रिपेयर किया है। तो कुछ अभी तक जो मेरे पास प्रश्न आए थे उसमें को मैंने समग्र रूप से इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। बाकी हर एक पॉइंट्स पे भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, जो कि आपके जो इतने जितने प्रश्न हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी से लेकर के हो, मोटिवेशन से लेकर के हो, और चाहे स्टडी मटेरियल से लेकर के हो, सब पे मैं डे बाय डे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरी बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको किसी भी तरीके से समस्या हो रही है पढ़ने में, पढ़ाने में, टाइम मैनेज करने में, मोटिवेशन को लेने में, या फिर किसी भी अन्य तरह की समस्या हो रही है, आप हमें कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर गाइड करें, आपको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातचीत है। अगले समस्याओं को लेकर के आपके ही बीच को बातचीत को लेकर के मैं फिर से आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं।